और कौन सा व्रत करना चाहिए? तो आगे बता रहे हैं जन्माष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। भाद्रे शीते निशीथे रोहिण्या मष्टमी तिथौ सिंहमर के गते सौम्ये कृष्णो जातो विधुदये। सिंह राशि का सूर्य होने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय होने पर शांत वातावरण में भगवान श्री कृष्ण कंस कारागृह में वसुदेव के यहां देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस तिथि को भी प्रत्येक वैष्णव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। बहुत विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसको अन्यथा न लिया जाए। सभी संप्रदायों में अच्छी बातें महापुरुषों ने, आचार्यों ने बताई हैं, लेकिन हमारे मूल आचार्य चरण जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंद आचार्य भगवान ने जैसी उदारता प्रकट की है वैसी उदारता अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अन्य लोगों ने रामनवमी व्रत पर ज्यादा जोर नहीं दिया, जन्माष्टमी व्रत कर लो, रामनवमी की जरूरत नहीं, ये निषेध न किया पर विधान भी नहीं किया। पर यहां जैसा उत्साह पूर्वक रामनवमी का व्रत करना चाहिए उसी उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है। ये जो हमारे यहां वैरागियों में आरती स्तुति के समय जो कुछ बोला जाता है, तो ये आज की बात नहीं है। जिस समय समाज संगठित हुआ था, 4 संप्रदाय का संगठन हुआ, अनी अखाड़े खालसे सब संगठित हुए और उस संगठन के मूल कागज को भी हमने पढ़ा है, जिसमें उस काल में जब 4 संप्रदाय खालसे का गठन हुआ था, अखाड़ों की स्थापना हुई थी, उसमें किन किन महापुरुषों के हस्ताक्षर थे, वो उसका फोटोकॉपी हमको देखने का अवसर मिला। उसमें डाकोर के मंगलदास जी का हस्ताक्षर है, मंगलदास लिखा है, जैसे पुराने अक्षर होते थे ऐसे लिखा है। उस समय निश्चित किया गया था कि आरती में कौन श्लोक बोलेंगे, स्तुति में क्या बोलेंगे, और सबने निश्चय किया था कि आरती स्तुति बोली जाएगी। लेकिन रामानंदी संत अभी भी उसी आरती स्तुति को बोल रहे हैं, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कुमारी, भय प्रगट गोपाला। लेकिन और जगह कहीं भय प्रगट कृपाला नहीं होता है। संगठन सबका है और हस्ताक्षर सबके पूर्वाचार्यों ने किए थे, जिसमें राम कृष्ण नारायण की उपासना में भेद न रहे। लेकिन बाद में सब अपनी अपनी कट्टरता में चले गए। रामानंद संप्रदाय ऐसा उदार संप्रदाय है कि आज भी वो अपनी उदार विचारधारा में सबको समाहित करने की सामर्थ्य रखता है। और यही कारण है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक रामानंद संप्रदाय का विस्तार हुआ है। तो आचार्य चरण जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से सुने। जन्माष्टमी शास्त्र मुदा व्रतोत्सवम कृष्णार्चनम जागरणम महाफलम अनेक जन्मार्जित पापनाशनम कृष्णस्य कीर्ते श्रवणं च कीर्तनम। उस जन्माष्टमी की पवित्र तिथि पर प्रत्येक रामानंदीय वैष्णव को कृष्ण भगवान का अर्चन करना चाहिए। कृष्णार्चनम, जैसे रामार्चन है ऐसे ही कृष्णार्चन की भी पद्धति है, लेकिन इस समय कृष्णार्चन की पद्धति प्रायः विलुप्त हो गई। लेकिन अभी संतों की कृपा से अपने यहां रामार्चन की पद्धति अभी भी चल रही है।
कृष्णार्चन करे, जागरण करे, उसका बड़ा फल है। अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा श्री कृष्ण की कीर्ति के श्रवण से और श्री कृष्ण के पवित्र नामों के संकीर्तन से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज भी आचार्य चरण की ऐसी कृपा है कि रामनवमी की तिथि पर जैसा उत्साह दिखाई पड़ता है, उससे कम उत्साह रामानंदी संतों में जन्माष्टमी पर नहीं, वैसा ही उत्साह जन्माष्टमी महोत्सव में भी संतों में दिखाई पड़ता है। ये विद्या जन्माष्टमी भी नहीं करना चाहिए। त्याज्याष्टमी चेदथ वाजि विद्या तथाग्नि विद्धम विधिवम च हेयम चेदष्टमी नो विधिवेन युक्ता महात्मभिर विष्णु परायण स्तयी। यदि सप्तमी के वेद से युक्त अष्टमी हो तो वह उपवास के लिए अत्यंत त्याज्य है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त रोहिणी हो तो वह रोहिणी नक्षत्र भी त्याज्य है। और सप्तमी वेद से रहित अष्टमी में कृत्तिका के वेद से रहित रोहिणी नक्षत्र हो तब तो कहना ही क्या है, वह प्रशस्त है और उसी तिथि में व्रत करना चाहिए। वैष्णव मताब्ज के अनुसार जन्माष्टमी निर्णय में सूर्योदय कालीन वेद ग्रहण किया जाता है और स्मार्त मत में जन्माष्टमी वेद मध्य रात्रि में माना जाता है। लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी ने अरुणोदय के काल में, सूर्योदय के काल में वेद माना है। सूर्योदय के काल में यदि सप्तमी है और बाद में अष्टमी लग गई है तो वैष्णवों को व्रत नहीं करना चाहिए, आगे की तिथि में व्रत करे, लेकिन सप्तमी विद्या न करे। विद्या जयंती यदि सप्तमी युता शुद्धा तथा सा नवमी युता यदि याह रोहिणी बन्नी युता तो विद्धि का गेया च शुद्धा यदि सा परान्विता। कहते अष्टमी तिथि सप्तमी से युक्त होने पर विद्या कहलाती है और नवमी से युक्त होने पर वो शुद्धा कहलाती है। भले ही नवमी से युक्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शुद्धा करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र कृत्तिका से युक्त होने पर विद्ध कहलाता है और रोहिणी नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होने पर शुद्ध कहलाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी लिखा है कि सप्तमी से संयुक्त अष्टमी का त्याग करना चाहिए। वर्जनीय प्रयत्न सप्तमी सहिताष्टमी। अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो वो विशेष महात्म्य की हो जाती है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र का भी आदर करना चाहिए। कृष्णाष्टम्याम भवेद यत्र कलई का रोहिणी, यदि एक कला भी रोहिणी है तो जयंती नाम सा प्रोक्ता उपवेश्या प्रयत्नता।